बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स टैक्टिक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका टीचर हुसैन शबीर आपको वेलकम करता हूँ। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर आज का हमारा टॉपिक है। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को भी सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कंसेप्ट जो है रियल नंबर्स का उसको क्लियर करेंगे। देखिए, रियल नंबर्स की तरफ चलते हुए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए होल नंबर्स का। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है होल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो 0, 1, 2, 3 से ऑनवर्ड्स होते हैं। इसके अलावा आपने नेचुरल नंबर भी पढ़े हैं। नेचुरल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि 1, 2, 3, 4 एंड ऑनवर्ड्स ये नंबर होते हैं। उसके अलावा इंटीजर्स का सेट भी हम पढ़ चुके हैं। इंटीजर्स जो है ये वो सेट है कि जिसमें आपके 0 और नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स जो हैं वो पाए जाते हैं एंड सो ऑन। लेकिन जो रियल नंबर है, रियल नंबर्स ये दो नंबर्स को मिलकर बना है। नंबर 1 रैशनल और नंबर 2 इर्रेशनल। इसका मतलब ये हुआ कि रैशनल और इर्रेशनल को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो रियल नंबर्स आ जाते हैं। देखिए, रियल नंबर्स जो है वो -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक तमाम नंबर्स जो मौजूद हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए रैशनल नंबर क्या है। देखिए, रैशनल नंबर से मुराद वो नंबर्स हैं जो कि नंबर 1 फ्रैक्शन की शक्ल में लिखे जा सके, यानी P/Q एक फॉर्म है, ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म है, फ्रैक्शन की शक्ल में लिखे जा सके। उसकी दूसरी कंडीशन ये है कि P और Q यानी ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला नंबर है इसका ताल्लुक इंटीजर्स के सेट से होना चाहिए। आपको पता है इंटीजर्स को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका ताल्लुक इंटीजर्स से होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो Q है यानी डिनोमिनेटर वो 0 नहीं होना चाहिए, नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। और चौथी बात है कि P और Q का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए। मतलब P और Q ऐसे नंबर हों कि जिनका GCD यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो 1 होना चाहिए। ये 4 कंडीशंस हैं, ये 4 सिचुएशंस हैं जिसकी बुनियाद पर रैशनल नंबर्स को लिखा जाता है। देखिए, रैशनल नंबर अगर एग्जांपल ली जाए तो इसका मतलब है ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है और ये भी रैशनल नंबर आ जाएगा, ये भी रैशनल नंबर है। इस तरह के तमाम नंबर्स और इसके अलावा ये भी -2, -3, क्योंकि आपको पता है इनके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या है 1। तो ऐसे तमाम नंबर्स जो है वो रैशनल नंबर है। लेकिन 1/0 ये रैशनल नंबर नहीं है। उसकी वजह ये है कि नीचे अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो 1/0 का आंसर जो है वो इन्फिनिटी आता है, और इन्फिनिटी जो है वो रैशनल नंबर में नहीं है। यानी -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के दरमियान जो नंबर है वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। और रैशनल नंबर वो है जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सके और दोनों का ताल्लुक इंटीजर से हो। और तीसरी शर्त सबसे इंपॉर्टेंट है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। इसीलिए Q 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर 0 होगा तो वो इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो रैशनल नंबर्स जो है वो 2 किस्म का है। नंबर 1 टर्मिनेटिंग और नंबर 2 नॉन टर्मिनेटिंग, या जिसको हम रैशनल नंबर्स 2 किस्म के हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग यानी रिकरिंग डेसिमल्स। ये कौन से होते हैं? देखिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो हैं कि जिनका पॉइंट के बाद आंसर जो है वो फाइनाइट हो, यानी पॉइंट के बाद आपके पास जो नंबर हैं वो फाइनाइट होने चाहिए। और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स वो हैं कि जो पॉइंट के बाद जो नंबर हैं वो एक रिपीट फॉर्म है, जैसे कि 21, 21, 21 एंड सो ऑन, या 0.3333। आप देख रहे हैं कि ये रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग डेसिमल्स कहलाते हैं। और टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की एग्जांपल अगर आप देखें तो वो है मिसाल के तौर पे जैसे 2.57, या आप देख लें 0.5। तो ये वो है जो डेसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट्स है जो ख़त्म हो जाते हैं।
उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं। तो रैशनल नंबर में आपके पास दो आ जाती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग या जिनको रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं, लेकिन वो रिपीट फॉर्म में होने चाहिए, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स को समझने के बाद इररेशनल नंबर्स की बात करते हैं। देखिए इररेशनल नंबर वो हैं जो कि p/q की फॉर्म में ना लिखे जा सके, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखे जा सके। दूसरी कंडीशन ये है कि p और q का ताल्लुक z से हो भी, लेकिन जो q है वो नॉन जीरो होना चाहिए। लेकिन इसकी जो पहली कंडीशन है वो ही रैशनल नंबर से मैच नहीं करती, यानी ये वो नंबर्स हैं जिसको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसकी एग्जांपल्स अगर आप याद करना चाहें तो वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, इस तरह के, या पाई और ई जो एक्सपोनेंशियल आप इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये वो सारी एग्जांपल्स हैं जो कि इररेशनल हैं, इनको कभी भी आप कैलकुलेट करेंगे तो इनके आंसर्स जो हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, यानी पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद ये आंसर्स जो होंगे ये कंटिन्यू होंगे, फाइनाइट नहीं होंगे। तो पाई भी याद रखना है आपने कि पाई जो है ये हम लोग को पहले पढ़ाया जाता है कि पाई जो है वो 22/7 के बराबर होता है, हालांकि ये ऐसा नहीं है। पाई की वैल्यू जो है वो अप्रोक्सीमेटली है 22/7, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक जो है इररेशनल नंबर आएगा, यानी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये सारी एग्जांपल्स थी इररेशनल की और रैशनल की। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें रियल जो है याद रखना है, रियल जो सेट है वो रैशनल को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इररेशनल को हम क्यू डैश से। रैशनल और इररेशनल का यूनियन है, यानी इन दोनों को कंबाइन कर दें तो आपके पास रियल नंबर्स आ जाते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में आपको बताया था कि एक नंबर लाइन में कि -∞ से +∞ के दरमियान जो नंबर हैं ये सारे रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर डेसिमल वाले भी हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, ये सारे नंबर्स को इकट्ठा कर दिया जाए तो रियल नंबर्स बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 2.1 को। पहला सवाल है आइडेंटिफाई रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। तो पहला पार्ट आपको दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो इररेशनल है, क्योंकि ये जब आप स्क्वायर रूट इसका सॉल्व करेंगे तो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, इसलिए ये इररेशनल नंबर है। और अभी मैंने इररेशनल की जो एग्जांपल्स दी थी उसमें स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी शामिल थी। 1/6 पार्ट नंबर 2 है 1/6। देखिए ये एक फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा गया हुआ है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। तीसरा है पाई। देखिए पाई अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली है 22/7, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। जितने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं वो इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं, इररेशनल नंबर्स। चौथा पार्ट है 7.25। देखिए पॉइंट के बाद जो नंबर्स है वो फाइनाइट है, यानी काउंट किए जा सकते हैं। ऐसे नंबर को हम रैशनल कहते हैं। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में आता है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 29। देखिए 29 एक प्राइम नंबर है, जब इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, और जितने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो सारे इररेशनल नंबर होते हैं। सिर्फ वो नंबर रैशनल नंबर कहलाते हैं कि जिनके डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो, उनको हम रिकरिंग डेसिमल्स कहते हैं, और वो रैशनल नंबर्स में शामिल किए जाते हैं। बाकी तमाम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो होते हैं वो इररेशनल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, उनको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखिए आपने इसको सिंपली डिवाइड करना है। 17 25 से स्मॉल है तो आपने डेसिमल लगा के इसको 0 दे देना है। 25 6 टाइम्स होता है 150, इसमें से माइनस करें तो ये बचता है 20। पॉइंट लगा हुआ है, इसको 0 दे दें। 25 8 टाइम्स होता है 200। तो आपने एक फ्रैक्शन को, एक रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है, इसका आंसर है 0.68। पार्ट नंबर 2 है 19/4। इसको भी डिवाइड करें। 4 टाइम्स 16, बाकी बचते हैं 3, पॉइंट लगा के इसको 0 दें। 7 टाइम्स 28, इसमें से 2 बच गए, पॉइंट लगा हुआ इसको 0 दें। 5 टाइम्स 20, तो ये भी
सॉल्व हो चुका है, 4.75 इसका आंसर है। इसी तरह 57/8 इसको सॉल्व करते हैं तो 8 7 टाइम्स 56 होता है, इसमें से 1 बच गया, पॉइंट लगा के इसको 0 दे, 8 1 टाइम्स 8, बाकी 2 बच गए रिमाइंडर आपके पास, फिर आप एक पॉइंट लगा हुआ इसको 0 दे, 2 टाइम्स 16 और इसमें से कितने बचे 4, पॉइंट लगा हुआ इसको 0 दे, 5 टाइम्स 40 होता है 8। तो आपने इस फ्रैक्शन को या इरेशनल नंबर को कन्वर्ट कर दिया हुआ है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल में 7.125, दूसरे पार्ट का 4.75 और पहले वाले पार्ट का 0.68। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें रैशनल नंबर को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, वो हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू फॉल्स है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ट्रू और फॉल्स का। देखिए इसको कंसेप्ट वाइज आपने समझ के ट्रू और फॉल्स जो है वो मेंशन करना है। पहला आपको दिया हुआ सवाल 2/3 इज इरेशनल नंबर। देखिए ये एक फ्रैक्शन में लिखा हुआ है p/q की फॉर्म में, ये कहता है कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो ये बात गलत है क्योंकि जो भी फ्रैक्शन की सूरत में लिखा जा सके वो रैशनल होता है। हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ ली है। पाई इज इरेशनल नंबर, मैंने आपको पहले बताया था कि पाई जो है वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर है 22/7 के, और जब इसको डिवाइड किया जाए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है, तो ये ट्रू है क्योंकि इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। तीसरा है 1/9 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। चेक करते हैं कि क्या 1/9 टर्मिनेटिंग है या नहीं। इसको पॉइंट लगा के 0 दे दें, 9 1 टाइम्स 9, इसमें से 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ 0 दे, 9 1 टाइम्स 9, फिर 1 बचा। इसी तरह आप इसको सॉल्व करते जाएंगे और ये कंटिन्यू रहता जाएगा, यानी 0.1111 और ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये जो तीसरा सवाल है 1/9 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, ये बात गलत है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तीसरा सवाल हल करने के बाद चौथा सवाल है 3/4 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। चेक करते हैं 3/4 को पॉइंट लगा के इसको 0 दें, 4 7 टाइम्स 28, बाकी इसमें से 2 रिमाइंडर आ गया, पॉइंट लगा हुआ इसको 0 दें, 5 टाइम्स 20। तो ये देखें डेसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट्स मौजूद है, यानी 0.75। इसमें जो पॉइंट के बाद जो नंबर है वो फाइनाइट है, मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये बात दुरुस्त है, ट्रू है। लास्ट पार्ट है 4/5 इज रिकरिंग फ्रैक्शन। देखिए रिकरिंग फ्रैक्शन वो होता है कि जिसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होते हैं। चेक करते हैं 4/5 को डिवाइड करके कि क्या ये रिकरिंग है या नहीं। तो 5 8 टाइम्स होता है 40, तो ये टर्मिनेटिंग ज़रूर है, लेकिन इसका जो डेसिमल के बाद डिजिट है वो रिपीट नहीं होगा, इसका मतलब ये रिकरिंग फ्रैक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमने कंसेप्ट वाइज ट्रू फॉल्स को सॉल्व कर लिया है, बाकी क्वेश्चंस इसके सॉल्व करते हैं। नंबर 5 है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। इसका सलूशन बहुत सिंपल है। दो रैशनल नंबर के दरमियान अगर आप एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिंपली आपने इन दो रैशनल नंबर को सम करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले आप ऊपर वाले फ्रैक्शंस को ऐड करें, उनका एलसीएम आ जाता है 36। तो इसके नीचे 4 है, 36 4 के टेबल में 9 टाइम्स आता है, ऊपर वाले नंबर को 9 से मल्टीप्लाई करें 27, और 9 के टेबल में 36 आता है 4 टाइम्स, ऊपर वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 20। देखिए ये दो फ्रैक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 47, 27 प्लस 20 47, और 36 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है 72। तो ये वो रैशनल नंबर है जो इन दो रैशनल नंबर के दरमियान पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 को रीड आउट करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस द रिकरिंग डेसिमल्स एज रैशनल नंबर p/q वेयर p and q belongs to z and q is non-zero। देखिए इस सवाल में आपको रिकरिंग डेसिमल्स मैं रिपीट कर देता हूँ, वो डेसिमल्स होते हैं कि जिसमें पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो रिपीट होता है, उसको आपने रैशनल फॉर्म में लिखना है। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए ये आपको पहला पार्ट दिया हुआ है 0.5 और 5 के ऊपर डैश है। ये जो डैश है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 5 रिपीट हो रहा है। आप सबसे पहले लेट करें कि x = 0.5, क्योंकि इसके ऊपर डैश है तो आप इसको रिपीट करेंगे क्योंकि ये रिकरिंग डेसिमल है। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आपने देखना ये है कि पॉइंट के बाद क्वेश्चन में कितने डिजिट है, 1,
तो आपने इस इक्वेशन को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विद 10, आपने 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। x को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और जब इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा एक स्टेप फर्दर, यानी ये बन जाएगा 5.555 एंड सो ऑन। इसको कहें इक्वेशन नंबर 2। अब आपने करना ये है कि इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस कर दें। आप लिखिए इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1। अब इस इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड से माइनस हो जाएगी, यानी 10x माइनस x इज इक्वल टू, इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 की राइट हैंड साइड माइनस हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड से, यानी 5.555 सो ऑन माइनस 0.555 एंड 5 सो ऑन। इसमें 5 के डिजिट्स कम ज़्यादा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10x माइनस 1x ये हो जाता है 9x, 5.555 एंड सो ऑन माइनस 0.5। इससे क्या होगा कि डेसिमल के बाद का जो पार्ट है वो माइनस हो जाएगा और आपके पास सिर्फ ये 5 बच जाएगा। अब ये 9 यहाँ x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका रैशनल नंबर आपके पास आ गया है। 0.5 जो रिकरिंग डेसिमल था वो रैशनल नंबर में 5/9 है। इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो है 0.13 और ये रिकरिंग डेसिमल है। दरअसल ये नंबर है 0.131313 एंड सो ऑन। आपने करना ही है, सबसे पहले लेट कर लें x इज इक्वल टू 0.131313 एंड सो ऑन। इसको कहें इक्वेशन नंबर 1। अब आपने ये देखना है क्वेश्चन में कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स है, तो आपने 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। आपने लिखना है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 विद 100 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है। x को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 100x, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट 2 कदम आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये 13.13 एंड सो ऑन। इसको कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आपने करना ये है, आपने इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है। सेम क्वेश्चन नंबर जो 6 का पार्ट नंबर 1 है, सेम वैसे ही स्टेप्स है। अब आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस कर लेनी है। इसी तरह राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से 13.13 एंड सो ऑन माइनस 0.13 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 100 माइनस 1x हो जाएगा 99x, जबकि यहाँ पे डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है वो माइनस हो जाएगा और बाकी रह जाएगा 13। ये 99, ये 13 कहाँ से आएगा, ये वाला 13, बाकी तो डेसिमल वाला पार्ट माइनस हो गया। 99 इधर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। आपने 0.13 जो रिकरिंग डेसिमल था उसको रैशनल नंबर में लिख लिया है और वो है 13/99। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो 2.3 एक्सरसाइज के साथ मैं हाजिर होऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अपने तमाम क्यूरीज जो हैं, कोई भी आपको सवाल है किसी भी बारे में, किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा बनाने की। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।